अक्सर ही लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, ज्यादा निवेश नहीं करेंगे नुकसान हो जाएगा। कौन जानता है कि पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये कुछ सवाल जो है अक्सर ही लोग करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जिन्होंने भी, आज मैं सहारा का बहुत सारे लोग आते हैं कि सहारा में हमने इन्वेस्ट किया, पैसा डूब गया, म्यूचुअल फंड में भी पैसा डूब जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन क्लियरली देखिए, सहारा एक अलग एंटिटी थी, म्यूचुअल फंड एक अलग एंटिटी। ठीक है, अब इसको कैसे समझ। सहारा का भी, जिन्होंने सहारा फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, क्या उनका पैसा डूबा? उनको परेशानी हुई पैसे निकालने में? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जब भी आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां बीच में कस्टोडियन होता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी कंपनी का, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, सहारा, अभी सहारा को लेकर के बहुत हल्ला उड़ा हुआ है। मान लीजिए ये सहारा इंडिया है, सहारा इंडिया म्यूचुअल फंड, जो कि फ्रैंकलिन के साथ इसका ये उनके साथ जेवी था, ज्वाइंट वेंचर। आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने पैसे किसको दिए? आपने इन्वेस्ट सहारा इंडिया के पास किया, लेकिन पैसा किसके पास रहता है? कस्टोडियन के पास। किसी भी म्यूचुअल फंड में एक कस्टोडियन होता है, जो मीडिएटर होता है, जो पैसा लेता है। अब पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है? पैसा इन्वेस्ट हमेशा स्टॉक मार्केट में होता है। अब स्टॉक मार्केट में कहाँ होता है? बहुत सारी कंपनियों में होता है। टाटा में हुआ, रिलायंस में हुआ, HUL में हुआ, ग्रेफाइट में हुआ, डिवाइस लैब में हुआ, DLF में हुआ। ऐसे हजारों कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में। लेकिन इनमें से कुछ चुने हुए कंपनियों में, हर पोर्टफोलियो में, हर एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में 20 से 50 स्टॉक्स होते हैं और इनमें आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो जिन्होंने भी, जो भी सहारा फ्रैंकलिन में इन्वेस्टमेंट किए थे, उनका क्या हुआ? उनका जब भी सहारा के साथ प्रॉब्लम, परेशानी शुरू हुई तो उनके पास 30 दिन का एक नोटिस आया कि आप 30 दिनों में अपना पैसा विड्रॉ कर लीजिए। और जो था बीच में कस्टोडियन था, क्योंकि पैसा तो सारा कस्टोडियन रखता था। ठीक है, तो कस्टोडियन के थ्रू सारा पैसा वापस हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित होता है। रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, ये बिल्कुल लाइव कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप लोग बकायदा इसे जा करके चेकआउट कर सकते हैं कि ये डेटा सही है या नहीं। इस तरह से देखिए, इसी प्रकार जब आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज भी अगर आप मान लेते हैं कि HDFC में इन्वेस्ट, HDFC में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, HDFC म्यूचुअल फंड में, कोई किसी फंड में, चाहे आप बैलेंस एडवांटेज फंड में किए, चाहे मल्टी कैप फंड में किए, चाहे मिड कैप फंड में किए, किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं जब आप म्यूचुअल फंड में, तो HDFC म्यूचुअल फंड का भी एक कस्टोडियन है। आपका पैसा उस कस्टोडियन के पास सुरक्षित रहता है और निवेश स्टॉक मार्केट में होता है, अलग अलग पोर्टफोलियो के अनुसार। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने बैलेंस फंड में इन्वेस्ट किया तो उसका पोर्टफोलियो अलग है, मल्टी कैप में इन्वेस्ट किया तो उसका पोर्टफोलियो अलग है, मिड कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका पोर्टफोलियो अलग है। तो इस प्रकार अलग अलग पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड के बीच में मार्केट, बाजार और जिस म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बीच में कस्टोडियन आता है। और इन पूरी चीज को, ये सारी चीजों को रेगुलेट कौन करती है? रेगुलेट करने के लिए बैठी है ऊपर में सेबी। सेबी कौन है? ये गवर्नमेंट बॉडी है जो कि बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है इंडिया में स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी चीजें है, वो सारी चीजें रेगुलेट की जाती है सेबी के थ्रू। जिस प्रकार बैंक में जो आप RD करते हैं, FD करते हैं, वो भी रेगुलेटेड है। किसके माध्यम से? RBI के माध्यम से। तो जिस प्रकार RBI बैंकों को रेगुलेट करती है, उसी प्रकार सेबी, ये भी गवर्नमेंट बॉडी है जो म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनियों को रेगुलेट करती है कि वो किसी प्रकार के कस्टमर के साथ फ्रॉड ना करे। इसलिए म्यूचुअल फंड का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। अब लोग बोलेंगे इसका रेफरेंस क्या है, कैसे जाने हम लोग? इसके लिए बहुत ही सिंपल, मैं एक डेटा लेकर के आया हूँ। ये हमारी क्लाइंट है, काफी दिनों पहले इन्होंने इन्वेस्ट किया था अलग अलग म्यूचुअल फंड में। देखिए, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जिसमें इन्होंने निवेश कितना किया था? 1,05,000 समथिंग, जिसका मार्केट वैल्यू आज के दिन में 9 लाख रुपए के आसपास हो चुका है। SBI म्यूचुअल फंड में इन्होंने निवेश किया था 20,000 रुपए। और ये देखिए,
9 लाख रुपए हुई है, तो इसमें थोड़ा समय नहीं लगा है, इसमें काफी समय लगा है। ये 12 साल के आसपास का समय इन्होंने दिया है, तब जा करके इनका पैसा लगभग ग्रोथ काफी ज्यादा है। तो इन्होंने रिस्क भी उठाया, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, तो निपॉन इंडिया का इन्होंने फंड इन्वेस्टमेंट किया। निपॉन इंडिया में रिस्क था, रिस्क होते हुए भी इन्होंने निवेश किया, जिसका कि फायदा इनको मिला है, और 12-13 सालों में इनका पैसा लगभग 10 गुना हो गया। मान लेते 10 गुना नहीं भी होगा, उसके बावजूद भी अगर 1 लाख का अगर 5 लाख भी मिल जाता तो भी सफिशियंट था। लेकिन ये सामने है, आपका ये चीजें सामने है कि लोगों को रिटर्न कितना बढ़िया मिल रहा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड में 2 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिसका मार्केट वैल्यू आज के दिन में 1,48,000 रुपए है। टाटा म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपए का निवेश था, जिसका वैल्यू आज के दिन में 2,50,000 रुपए है। तो इसमें ये टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको ग्रोथ देगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको लिक्विडिटी नहीं है, आप इसको निकाल सकते हैं बीच बीच में, जब जरूरत पड़े विड्रॉ कीजिए। लेकिन ये सहारा और म्यूचुअल फंड को आप एक तराजू में नहीं नाप, वो अलग चीज। वो बेसिकली एक सोसाइटी के तौर पे वो कलेक्शन उठाया था, उस पर भी उसको रेगुलेट कर रखना चाहिए था सेबी के थ्रू। सेबी से लाइसेंस नहीं लिया उन्होंने, जिसके कारण गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ये धारा लगाया और कार्रवाई। और ये भी कार्रवाई आपके पैसे की सुरक्षा के लिए है, और गवर्नमेंट इसकी जिम्मेवारी ली है, ये आपको पैसे वापस करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों का पैसा विड्रॉ होगा तो आप कहीं ना कहीं निवेश जरूर करेंगे। तो आज के समय के अनुसार सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड को चूज कीजिए। म्यूचुअल फंड आपको समय के अनुसार एक अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आज के दिन में फिक्स डिपॉजिट में कोई रिटर्न नहीं है। 5-5.5%, 6%, 7% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर उसी जगह आप म्यूचुअल फंड में आते हैं तो वो आपको रिटर्न को बूस्ट करेगा। तो आप जरूर से म्यूचुअल फंड को ट्राई जरूर कीजिए, छोटा छोटा निवेश से शुरुआत कीजिए, और वो आपको बढ़ा कर देगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।